नमस्कार, मैं हूँ अनिल सोले। हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अधिवक्ता संघ के चुनाव हो रहा है। 29 तारीख को ही वोट डलेंगे, जिसमें अधिवक्ता संघ की ओर से जिलाध्यक्ष के लिए जगदीश वाड़े जी जो है सीनियर अधिवक्ता चुनाव लड़ रहा है, और वैसे ही यूनुस पटेल अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है वो भी चुनाव लड़ रहा है। इन चुनाव में किस प्रकार से क्या भूमिका रहेंगी, हम जगदीश वाड़े साहब से चर्चा करेंगे। सर, किस मुद्दे को लेकर क्या रहेगी आपकी भूमिका? देखिए साहब, अधिवक्ता संघ का चुनाव जो है अपने एक परिवार का चुनाव है, और इस परिवार में परिवार की व्यवस्था को लेकर ये चुनाव होता है। अधिवक्ता संघ में जो व्यवस्था है, व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से ढंग से उसका निष्पादन हो, बार और बेंच अधिवक्तागण और न्यायाधीशगण उनके बीच में तालमेल स्थापित हो, और कोई ऐसी बात न हो जिसके कारण दोनों का तालमेल बिगड़े, और इसका कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मूल रूप से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी का संपादन होता है। सर, अधिवक्ता के लिए क्या, जैसे अगर आप चुनाव जीतते हो तो क्या करोगे, मतलब कि आपका कोई प्लान योजना है? देखिए साहब, हमारा अपना जो अधिवक्ता संघ है पूरे मध्य प्रदेश में बुरहानपुर अधिवक्ता संघ प्रतिष्ठित है इस बात के लिए कि यहाँ भाईचारा है, और एक दूसरे के बीच में जो प्रतिस्पर्धा है मीठी प्रतिस्पर्धा है, और वह कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय से उसमें कहीं ना कहीं खटास आई है। वो सारी खटास को दूर करके मैं आपस में जो मन की जो दूरियां हैं उसको दूर करूंगा, और बार और बेंच अधिवक्तागण और न्यायाधीशगण के बीच में बहुत मधुरता के साथ में तालमेल स्थापित करूंगा, ताकि अधिवक्ताओं को अपना रोजी रोजगार करने में किसी भी प्रकार से कोई कमी न रहे, कोई हिचक न रहे, और तालमेल स्थापित करके वह अपना काम प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में यहाँ रोजी रोटी का संपादन कर सकेंगे। उसी के साथ बहुत सारी ऐसी कमियाँ हैं जो प्रशासन को लेकर, न्यायिक व्यवस्था को लेकर कहीं ना कहीं उसको हम दूर करेंगे। कलेक्टर से मिलकर, एसपी से मिलकर कहीं ना कहीं ऐसी, जैसा मान लो चालान की प्रस्तुति है या प्रशासनिक कार्य के संपादन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, तकलीफ हैं, तो मेरे आने के बाद में वो दिक्कतें, तकलीफें और कहीं ना कहीं उसका जो दुरुपयोग हो रहा है प्रशासनिक क्षेत्र में या राजस्व न्यायालयों में, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में, दमंगता के साथ में उसको मैं दूर करूंगा, इसका विश्वास दिलाता हूं। सर, अधिकतर हमारे जो तहसील में अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, जो तहसील विभाग से जाना है, उसके लिए आगे क्या रहेगा, उसके लिए किस प्रकार से आप लड़ाई लड़ोगे? लड़ाई जो है, जो व्यवस्था होगी और राजस्व न्यायालय जहाँ स्थापित हो गए, मूल रूप से वहाँ पर जिस प्रकार से कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार है। एक दूसरी बात, कहीं ना कहीं हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं उनके कार्य पर किसी जो अन्य लोगों का कहीं ना कहीं अतिक्रमण है, उन अतिक्रमण को दूर करूंगा, और प्रयास ये करेंगे कि हमारा अधिवक्ता का काम अधिवक्ता करे। छोटे छोटे मामले हैं, जैसे 107/16 का मामला है, 151 है, इसमें कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया के विपरीत काम हो रहा है, जिसके कारण हमारे जो अधिवक्ता बंधु हैं उनका काम उनके हाथों से छूट रहा है। तो मैं ये प्रयास करूंगा कि हमारे छोटे से छोटा जो अधिवक्ता बंधु है उसको रुचि मिले, उसको काम मिले। इसके लिए पूरा अधिवक्ता गण को साथ में लेकर जिस हद तक भी जाना है, प्रेम से, सरलता के साथ में, नहीं माने तो फिर किसी भी हद तक जाने की मेरी तैयारी है। सर, जो तहसील अन्य जगह नहीं स्थापित होगी तो वहाँ पर किस प्रकार से उनके बैठने के लिए, किस प्रकार से व्यवस्था के लिए क्या करोगे? आज की तारीख में तहसील किस प्रकार से बनने वाली है, अधिवक्ताओं की वहाँ पर व्यवस्था है नहीं है, इसके संबंध में जो प्लान है, उसके संबंध में जो संबंधित जो अधिकारी है, चाहे कलेक्टर है, एसडीओ, उनसे बात करके उसकी वो व्यवस्था व्यवस्थित रूप से करे, इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। ये थे हमारे जिलाध्यक्ष के दावेदार जगदीश वाड़े जी, अधिवक्ता संघ के चुनाव जो लड़ रहा है। हमारे साथ में अधिवक्ता संघ के चुनाव लड़ रहा है यूनुस पटेल जी। सर, क्या है आप और किस प्रकार की आपकी योजना है? अभी हमारा बार बेंच में जो समन्वय होना चाहिए वो नहीं है। विगत 4 वर्षों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग अपने चुनाव ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन हमारे जूनियर साथी जो हैं उनके काम नहीं हो पाते हैं, और उन जूनियर साथियों का काम बार में और कोर्टों में, तहसील में, कलेक्ट्रेट में सब उनके काम हो। इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, खासकर जूनियर अधिवक्ताओं के लिए, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा लॉकडाउन की स्थिति के बाद सबसे ज़्यादा जूनियर अधिवक्ता परेशान है। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए ये चुनाव में लड़ रहा हूँ। जहाँ तक बार का सवाल है, मैं 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ। इसके पहले मेरे द्वारा कई योजनाएँ लाई गई, जिसमें प्रमुख योजना जो है अधिवक्ता कल्याण योजना थी, जिसमें 50,000 रुपये सहायता मिलती है, उसको हम 1 लाख करेंगे। और जो तहसील के अधिवक्ता है
उनके लिए विशेष व्यवस्था हमने कलेक्टर से बात की है और कलेक्टर से बात करके उनके बैठने की व्यवस्था वहाँ पर अपना मीटिंग हॉल और बैठने के लिए उचित व्यवस्था की हमने तैयारी कर ली है। सर, जो बाहरी तत्व जैसे तहसील कार्यालय में इन्वॉल्व है, उस पर किस प्रकार से अंकुश लगाने का प्रयास करोगे? इसके पूर्व में मेरे पास शिकायत आई, जब मैं सेक्रेटरी था तो मैंने 10 दलाल जो थे उनको पुलिस थाना कोतवाली में बिठाया था और 3 दिन तक उनको छोड़ा नहीं था। उसके बाद से वो सब दलाल गायब हो गए थे। ये 4 वर्षों में जब मैं नहीं रहा तो ऐसी पोजीशन आज ये है कि दलाल लोग फुल काम कर रहे हैं और हमारे वकीलों के पास काम नहीं है। तहसील में ये स्थिति आज है। इस स्थिति को दूर करने के लिए हम दलालों को फिर से अंदर करेंगे, उनको वहाँ से भगाएंगे और दलाली प्रथा पूरी समाप्त करेंगे। और क्या ऐसी कोई विशेष योजना आपकी सर? विशेष योजना वर्तमान में यह है कि जो अधिवक्ता संघ में मासिक चंदा लिया जाता है, उस मासिक चंदे को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। एक नई योजना ला रहा हूँ, उसमें हम वकीलों को उल्टा जितना वो महीने में टिकट लेगा उस टिकट के हिसाब से उसको उल्टा पेमेंट करेंगे और मासिक चंदा हम बंद कर देंगे। ये थे अधिवक्ता संघ के चुनाव के लेकर जगदीश वाड़ा जी और यूनुस पटेल, ये दोनों ही उम्मीदवार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि 29 तारीख को ही मतदान होना है। क्योंकि लोकतंत्र प्रणाली में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं हर निवेदन, ये सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि अपना वोट अवश्य करें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके और लोकतंत्र की जीत हो। और 29 तारीख को किसके सहरा बनेगा जीत का, ये 29 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। मैं अनिल सोले, सहयोगी साथी सुशील चौहान, संतोष पाटिल के साथ में, देखते रहिए।